नमस्कार, मैं के एन निश्चल आप सभी का हमारे YouTube चैनल नवनीत ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय भवन किताब में जो हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्वेश्चन नंबर 13 से आगे सोल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 से आगे सोल्व करूंगा। 13th में दो क्वेश्चन है 1 और 2, तो मैं धीरे धीरे क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले हमें एक मीनार बनाना होगा। तो मान लिया जाए कि ये क्या है, मीनार है और ये भूमि है। भूमि का कोई बिंदु ये है। तो बुक क्या कहता है कि भूमि के किसी बिंदु से मीनार के उन्नयन कोण, यानी जब इस बिंदु से ऊपर देखा गया तो उन्नयन कोण कितने डिग्री का था, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। फिर आगे कह रहा है, सुनिए, कह रहा है कि मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का उन्नयन कोण 60 हो जाता है। यानी यहां से जब हम लोग इधर यानी कि यहां से यहां बढ़े तो कितना मीटर है, 30 मीटर। तो ये उन्नयन कोण जो 30 था वो 60 हो गया। कितना हो गया, 60 हो गया। तो आगे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जो ऊंचाई और दूरी में जो प्रश्न दिए जाते हैं उसको आप सोल्व करने के लिए सबसे पहले अच्छा फिगर बनाने की कोशिश करें। अच्छा फिगर कहने का मतलब जो बुक कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाएं, आपको फिगर तैयार हो जाएगी और आपको बनाने में बहुत सुविधा होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। तो दोस्तों, क्या शुरू में कहा कि एक मीनार है जो भूमि के किसी बिंदु से देखने पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। फिर कहा कि वहां बिंदु से मीनार की ओर जाने पर 30 मीटर जब आप जाइएगा तो उन्नयन कोण 60 हो जाएगा। तो आप मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको फिगर से देखकर बोला। पहले तो मैं क्वेश्चन के हेल्प से फिगर बनाया, फिर फिगर को देखकर आपको क्वेश्चन बता दिया। ऐसा आपको लगेगा जब आप बनाइएगा इस वीडियो को पूरा देखकर तो आपको समझ में आने लगेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बस बने रहिए और देखते जाइए। अब इसका आप नामांकन कर दें, यानी नाम दे दें। ए बी सी डी, हमारा जो ए बी हो गया, ए बी, वो क्या हो गया, मीनार। क्या हो गया, मीनार। तो निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो आप मान लीजिए, क्या मान लीजिएगा, मान लिया कि क्या मान लिया कि मीनार को आप क्या माने हैं, ए बी। मीनार को आप ए बी माने हैं। ए बी की ऊंचाई कितना, ऊंचाई मान लीजिए, कितना मानिएगा, 1 मीटर। ये मीटर में है तो इसको भी क्या में मानिए, मीटर में। यूनिट सेम होना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज ए बी डी। जब भी आप चले तो आपको किसी भी मान निकालने के लिए दोनों ट्रायंगल में चलना होगा। यह नियम है त्रिकोणमिति का कि जब भी आपको सोल्व करना रहेगा तो दोनों ट्रायंगल में चलना होगा। अगर दोनों में चलना नहीं होता तो बुक आपसे ऐसा फिगर क्यों बनवाती। तो आप चलना होगा। तो आप सबसे पहले छोटा त्रिभुज में चले। आप कहिएगा कि छोटा कौन है सर, तो ए बी सी को आप देखिए और ए बी डी को देखिए। जब आप बी डी लिखेंगे तो आपको बी डी लिखने के लिए बी सी प्लस सी डी लिखना होगा, यानी ये क्या है, बड़ा हो गया। तो छोटा कौन हुआ, तो ए बी सी। चलिए, इसमें कहीं भी भुजा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले किसके चलेंगे, यानी अब किस त्रिभुज में हम लोग बात करने वाले हैं, तो त्रिभुज ए बी सी में। किसमें, ए बी सी में। अब देखिए कोण दिया हुआ है, ये भुजा हम लोग मान लिए हैं और अगला बार जब हम चलेंगे तो इस भुजा की आवश्यकता होगी। अब आप बताइए कि आपको कैसे पता चला सर कि इस भुजा की अगले बार जरूरत होगी। तो हमको निकालना है क्या, लंब, यानी मीनार की ऊंचाई। तो हमको जब भी ट्रायंगल में चलेंगे तो मीनार की ऊंचाई यानी लंब का यूज करना ही होगा। और जब लंब का यूज करेंगे, एक आधार दिया हुआ है तो दूसरा आधार तो आपको निकालना ही होगा।
तो इसीलिए हम कौन त्रिभुज में चल रहे हैं, ए बी सी में निकालेंगे क्या, बीसी। तो बीसी निकालना है, ए बी दिया हुआ है और एंगल भी दिया हुआ है, यानी लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, लंब आधार, लंब आधार यानी कौन, थीटा, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता ही है, क्या होता है बचुआ, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब टैन थीटा, तो थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री। आपको लंब दिया हुआ है कितना, x, आधार क्या है, तो आधार है BC। टैन 60 का मान होता है √3 बराबर x बटा BC। अब BC इधर चला जाएगा और x बटा BC यहां गया, √3 यहां आया, यानी x बटा √3 कौन आ गया, BC। अब देखिए हम लोग BC क्या किए, निकाल लिए, BC निकाल लिए, CD दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, यानी जो माने हैं एंगल दिया हुआ है, यानी BD हमें मालूम है, AB मालूम है, तो हम अब कौन त्रिभुज में चलेंगे, तो त्रिभुज, फिर हम लोग चलने वाले हैं त्रिभुज ABD में। अब बड़ा त्रिभुज में चलेंगे ना, कौन में, ABD में। तो जब हम लोग ABD में चलेंगे तो फिर कौन थीटा का यूज करेंगे, तो लंब निकालना है, आधार मालूम है, लंब आधार, लंब आधार यानी फिर कौन, टैन थीटा। कौन थीटा बचुआ, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है ही है लंब बटा आधार। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब देखिए टैन थीटा, थीटा कितना डिग्री, 30 डिग्री। कितना डिग्री बचुआ, 30 डिग्री। लंब हमारा कौन हो जाएगा, ए बी। ए बी हमारा क्या हो जाएगा, लंब। और आधार देखिए, आधार हमारा क्या है, बीडी। और बीडी को हम लोग लिख सकते हैं बीसी प्लस सीडी। बीडी को ना लिखेंगे, बीसी प्लस सीडी लिखेंगे। टैन 30 का मान 1 बटा √3। ए बी हमको मालूम है, यानी जो माने हैं एक्स। बीसी अभी तुरंत निकला है x बटा √3, और हमको CD पता है 30 डिग्री। अब इसमें अननोन क्या आपको दिख रहा है, बताइए अननोन क्या दिख रहा है, तो आपको अननोन दिख रहा होगा x, हमें निकालना भी है x। अब देखिए ये √3 यहां मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर हो जाएगा 1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं √3 कहां, x में, तो ये हो जाएगा √3x। और जब हम लोग x बटा √3 और 30 बटा 1, इसका अगर हम लोग एलसीएम निकाले तो कितना हो जाएगा एलसीएम, √3। हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, √3। अब जब √3 से √3 में भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, और x में गुना करेंगे तब x आएगा। प्लस है तो प्लस दे दिए, यहाँ 1 है यहाँ √3 है, तो 1 से √3 में भागा दीजिएगा तो √3 बार में कटेगा और 30 में गुना हो जाएगा, यानी 30 √3। अब देखिए ये √3 कहां चलेगा, जाएगा सबसे ऊपर। कहां चला जाएगा, सबसे ऊपर। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू √3 में √3 गुना करेगा तो 3x, क्या x, 3x और x प्लस 30 √3, 30 √3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करेगा x में, तो हो जाएगा x प्लस 30 √3 बराबर 3x। x उधर चल जाएगा तो 30 √3 बराबर 3x माइनस x, यानी 30 √3, 3x में से x जाएगा 2x, 2 से क्या बार में, 15 बार में, 15 बार, तो हो जाएगा 15 √3 बराबर x। यानी हम लोग माने क्या थे, मान लिया कि मीनार की ऊंचाई बराबर x, और x का मान कितना आ गया, 15 √3 मीटर। यानी जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा, 15 √3। मुझे आशा है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। जैसा जैसा सवाल कहे वैसे वैसे आप फिगर को ड्रा करें, फिर आपको ट्रायंगल दिखने लगेगा। पहले छोटा ट्रायंगल में चले, फिर बड़ा में चले, आपको जो निकालना था वो निकल जाएगा। अब बढ़ते हैं, तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 13 का सेकंड है। क्या कहता है, तो कह रहा है कि एक मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कोई मीनार है, क्या है, मीनार है। तो मान लिया जाए कि ये क्या है, मीनार। कह रहा है कि जमीन के किसी बिंदु पर कितने डिग्री कोण बना रही है, 60। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का, 60। यानी मान लीजिए कि ए बी क्या है, एक मीनार है जो
अपनी जमीन के सतह पर कोई बिंदु सी है जहां पर से देखने पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अब आगे पढ़िए, कहता है कि उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर जो एंगल है वो 30 डिग्री का हो जाता है। यानी यहां से कितना मीटर हटना है? 20 मीटर। जब आप 20 मीटर हटिएगा तो जो एंगल बन रहा है यहाँ पे 60, वो कितने का हो जाता है? 30 डिग्री का हो जाता है। कितने का हो जाता है? 30 डिग्री का। तो मान लिया जाए कि ये बिंदु क्या है? डी। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 13 का फर्स्ट भी यही था, जस्ट इसी तरह का, यानी सेकंड भी वही है। तो कह रहा है कि ए बी एक मीनार है। क्या है? ए बी एक मीनार है। हम लोग मान लेंगे कि इसका हाइट x मीटर है। ए बी एक मीनार है जो अपने किसी सतह के बिंदु सी से देखने पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, और सी से जब 20 मीटर आप आगे चले जाएंगे तो वहां से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे। तो मान लिया कि क्या किया? बोलो ना यार, क्या किया? मान लिया कि मीनार, क्या मान लिया कि मीनार हम लोग माने किसको है? तो ए बी को, ए बी का ऊंचाई, क्या ऊंचाई कितना मीटर है? x मीटर मान लेते हैं। कितना मीटर? x मीटर। अब मैंने आपको बतलाया है कि सबसे पहले जब भी आपको ऐसा फिगर दिखे तो छोटा वाला त्रिभुज में चलना है। कैसा त्रिभुज में? छोटा त्रिभुज में। तो छोटा आपको दिख रहा है कौन? बताइए बताइए, दिख रहा है कौन? तो ए बी सी। कौन छोटा है? ए बी सी छोटा है और ए बी डी बड़ा है। तो हम चलेंगे किस त्रिभुज में? ए बी सी में। तो लिखेंगे, अब हम लोग किस त्रिभुज से चलेंगे? तो त्रिभुज ए बी सी से हम लोग चलेंगे। किस त्रिभुज में? ए बी सी में। अब देखिए, हम लोग को ए बी माने हैं और एंगल दिया हुआ है, और जब अगले बार चलेंगे तो हमको बीसी की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? बीसी के। तो हम लोग लंब और आधार की जरूरत है। तो हम लोग किसका यूज करेंगे? टैन का। किसका? टैन का। तो हम लोग जानते हैं कि टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। अब थीटा दिया कितना डिग्री है? तो दिया है 60 डिग्री। लंब हमारा x हो जाएगा, जिसको हम लोग ए बी कह सकते हैं, और आधार हमारा BC हो जाएगा। tan 60 का मान √3 होता है। ए बी यहाँ पे ए बी दिया हुआ x और BC तो हम लोग को निकालना है। अब जब BC को यहाँ ले जाएंगे तो x √3 यहाँ आ जाएगा। तो ये आ गया किसका मान? BC का। हम लोग मान किसका निकाल लिए? BC का। अब जो हम लोग चलने वाले हैं वो किस त्रिभुज में चलने वाले हैं? त्रिभुज ए बी डी में। किस त्रिभुज में चलने वाले हैं? ए बी डी में। तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज, अब क्या लिखेंगे? अब त्रिभुज ए बी डी में। किसमें चलेंगे? ए बी डी में। हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई। कहने का मतलब ए बी, जिसको माने हैं x। अब देखिए, BC मैंने निकाल लिया है, CD मालूम है, एंगल मालूम है, यानी लंब निकालना है, आधार मालूम है। तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे? टैन का। किसका? टैन का। तो टैन थीटा बराबर होता है, आप जानते होंगे, टैन का मतलब लंब बटा आधार। टैन का मतलब लंब बटा आधार। अब थीटा कितना है? तो 30 है, तो पुट कर दीजिए। लंब आपका कौन है? ए बी। तो ए बी लिख दीजिए। आधार आपका है BC प्लस CD, तो लिख दीजिए BC प्लस CD। क्या हो जाएगा? आधार। tan 30 का मान 1/√3। ए बी आपको पता है x, BC आपको निकाले हैं कितना? BC x/√3। BC कितना निकाले? x/√3। CD आपको दिया हुआ था, किताब ही दिया था, कितना? 1। कुछ नहीं है तो आप इसको 1 मान लीजिए। अब √3 को यहाँ लेके चले जाइए, तो आप लिख सकते हैं 1√3 को x में गुना कीजिए, कितना? √3x। कितना? √3x। अब देखिए, √3 और 1 का अगर आप एलसीएम लेना चाहें
तो कितना आ जाएगा √3। एलसीएम कितना √3। आप जब √3 से √3 में डिवाइड लगाइएगा तो एक बार में डिवाइड होगा, और एक जब x में गुना कीजिएगा तो x आएगा, प्लस है तो प्लस। अब 1 से √3 बार में कटेगा, और √3 जब 20 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 √3 आएगा। अब जब आपको कभी भी मैथमेटिक्स में 3 गो नंबर लगातार बटा में कर करके दिखे, ये तो ये वाला को सबसे पहले आप यहां भेज दीजिए, नीचे वाला को सबसे ऊपर। तो √3 में जब गुना होगा, √3 में क्या होगा गुना, तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। किसके बराबर 1 है ना, इधर लेफ्ट साइड में क्या है 1। अब नीचे देखिए हो जाएगा x प्लस 20 √3। अब जब ये किस में गुना करेगा 1 में, तो हो जाएगा x प्लस 20 √3 बराबर में कितना ऊपर वाला ना 3x। अब x को उधर ले जाइए तो 20 √3, x क्या करेगा इधर प्लस में, तो इधर आके माइनस में 20 को 20 छोड़ दीजिए, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 से 20 10 बार में कट जाएगा, यानी 10 √3 बराबर आपका क्या हो जाएगा x। आप निकाल किसके लिए रहे थे, तब मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कौन था ए बी, और ए बी को आपने माना था x, और x का आंसर आ गया 10 √3 मीटर। आपका यही क्या हो गया आंसर। अब आप मिलाइए और खुश होइए। हम बढ़ते हैं